फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है वो हम सबको डिफिकल्ट लगता है। जब मैं 10th में थी तो मेरे से ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर होता ही नहीं था, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट लगते थे। एंड अभी आप सभी जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस चैप्टर में। मेरे पास काफी फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि दीदी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर नहीं होता, उसमें जो एंगल्स की वैल्यू है वो याद ही नहीं होती है, टेबल याद ही नहीं होती, तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोई आप ट्रिक बताओ जिससे हम इजीली सारी वैल्यूज को याद कर पाएं। ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप इजीली किसी भी एंगल की किसी भी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। कोई भी एंगल है उसकी आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, टैन की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। एंड जो टेबल आपको गिवन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको भी आप इजीली याद कर पाओगे। उसकी भी ट्रिक हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स। मैंने ये पिछले सेशन के क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाया था एंड दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स जो अभी इस सेशन में है। ओके, सो वॉच इट टिल द एंड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, लेकिन इनमें से जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे कोसेक, सेक एंड कॉट, ये तो रेसिप्रोकल होते हैं हमारे पहले वाले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, है ना। तो अगर हमने मान लो साइन निकाल लिया तो हम कॉस थीटा आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमने कॉस थीटा निकाल लिया तो हम सेक थीटा निकाल सकते हैं। अगर हमने टैन थीटा निकाल लिया तो हम कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। तो वो तो रेसिप्रोकल ही है। तो हम सिर्फ 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस एंड टैन, इनकी बात करेंगे एंड देन हम टेबल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है साइन थीटा। आप किसी भी एंगल का साइन थीटा निकाल सकते हो इस ट्रिक, इस हैंड ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, आपको करना क्या है, जो आपका हैंड है ना उसमें जो 5 फिंगर्स हैं उनको एक एक एंगल की वैल्यू दे दो। जैसे जो आपका थंब है वो 0 डिग्री है, ठीक है, द थंब इज 0 डिग्री। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री एंड ये सबसे छोटी वाली फिंगर है 90 डिग्री। तो 5 फिंगर्स को एंगल की वैल्यू दे दो, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये आपने कर दिया। अब मान लो आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। थीटा की जगह मान लो 60 डिग्री है। थीटा क्या होता है, एंगल होता है, जिस भी एंगल का रेशियो निकाल रहे हो। ठीक है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हम सब जानते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 60 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आप टेबल के बारे में सोचोगे, है ना, कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेबल आप याद करोगे और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल इस हैंड ट्रिक का आप यूज कर सकते हो। क्या करना है, देखो आपको अंडर द रूट के अंदर लिख देना है फिंगर्स बिलो, मतलब जो फिंगर 60 डिग्री वाली है ना उसके नीचे जितनी फिंगर्स हैं उसको आप अंडर रूट के अंदर लिख दोगे एंड देन डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपको उस एंगल का साइन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो साइन 60 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन 60 वाली फिंगर कौन सी है, ये फिंगर है। अब इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 फिंगर्स हैं साइन 60 डिग्री वाले जो फिंगर है उसके नीचे, है ना। 60 डिग्री के लिए ये वाली फिंगर है। अब इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3। क्या लिख देंगे हम अंडर रूट के अंदर, 3 क्यों लिखा हमने, बिकॉज जो 60 डिग्री वाली फिंगर है उसके नीचे 3 फिंगर्स हैं। ठीक है, अंडर द रूट के अंदर आपको फिंगर्स बिलो लिखना है, मतलब उसके नीचे जितनी फिंगर्स हैं। तो अंडर द रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 ये डिनोमिनेटर में, तो ये आपके साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। देखा कितना इजी, आपने बस फिंगर्स को एंगल की वैल्यू देनी थी एंड देन इसका आपको यूज करना था। ये एक फॉर्मूला, ये एक टाइप से इसका यूज करके डायरेक्ट आपने वैल्यू निकालनी। कोई भी टेबल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है, तो इजीली आप निकाल सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब 30 डिग्री वाली जो फिंगर है, ये फिंगर है, इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं, ओनली 1, सिर्फ थंब है ना। हमें क्या करना है, फिंगर्स बिलो, नीचे वाली फिंगर्स काउंट करनी है। तो इसके नीचे तो बस एक ही फिंगर है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 एंड देन डिवाइड बाय 2। अब अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है ना, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1/2। तो आपके साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, सिंपल। ओके, ऐसे ही आप मान लो आपको साइन 90 की वैल्यू निकालनी थी, तो कितनी फिंगर्स है नीचे, 1 2 3 4, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4, अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है ना, एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता है, तो आपके पास साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऐसे आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिक फॉर साइन। अब देखो साइन आपने निकाल लिया तो कोसेक थीटा तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब काफी फ्रेंड्स को लगेगा कि मैम कि दीदी अगर साइन की हमने वैल्यू निकाली है, तो पहले अगर मान लो हमें किसी भी एंगल की कोसेक की वैल्यू निकालनी, मान लो हमें कोसेक 60 डिग्री निकाला है, तो हम सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालें फिर उसका रेसिप्रोकल करें, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए कोई और ट्रिक बताओ। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बहुत ईजी है। रेसिप्रोकल करना कितना ईजी है, आपको मान लो हमारे पास देखो साइन 90 की वैल्यू 1 है,
अगर हमें कोसैक 90 की वैल्यू निकालनी थी तो 1 का रेसिप्रोकल कर दो 1 ही होता है, तो कुछ भी टाइम नहीं लगता रेसिप्रोकल करने में। इसीलिए अगर मान लो आपको कोसैक की वैल्यू निकालनी है तो साइन की निकाल के बस रेसिप्रोकल कर दो, आराम से आपको कोसैक की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए उसके बारे में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये साइन का हमने सीख लिया। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, हाँ मैं एक बार साइन 45 की बात कर लेती हूँ। 45 डिग्री में थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आप 45 साइन 45 निकाल रहे हो, तो इसके लिए अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले नीचे वाली फिंगर्स काउंट करो। तो 1 2 2 फिंगर्स हैं इसके नीचे, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2, एंड देन डिनोमिनेटर में 2, तो √2 डिवाइडेड बाय 2। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू √2 डिवाइडेड बाय 2 तो नहीं होती, तो कैसे करें हम, कैसे वैल्यू निकालें। तो इसको हम, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसको हम थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे। एक्सपैंड करके मतलब देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। बिकॉज मान लो आप किसी भी नंबर का रूट मल्टीप्लाई करोगे, उसी अगर मान लो किसी सेम नंबर का रूट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो रूट हट जाता है एंड हमारे पास वो नंबर आ जाएगा, है ना। अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट हट जाएगा एंड हमारे पास सिर्फ 2 आएगा। तो ये डिनोमिनेटर में 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बात तो सेम होगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये न्यूमिनेटर में हमारा √2 है एंड डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको हम कर देंगे √2 इंटू में √2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये √2 तो हमारा न्यूमिनेटर में है, ओके, यहाँ पे भी विजिबल नहीं है, राइटिंग इट है। तो √2 हमारा न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है √2 में इंटू √2, ओके, आई होप इट्स विजिबल। तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये न्यूमिनेटर का एक √2 एंड डिनोमिनेटर के एक √2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1 बचा एंड नीचे √2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/√2। तो ये जो साइन 45 है इसकी वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, ओके। तो ऐसे हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कॉस की बात कर लेते हैं, ओके। सो अब कॉस का देख लेते हैं। तो देखो कॉस थीटा निकालने के लिए भी ये सिमिलर सा ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब आपको किसी भी एंगल का कॉस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो आपको अब अंडर रूट में फिंगर्स अबव लिखना है। देखो अभी साइन निकालने के लिए तो हम क्या कर रहे थे, नीचे वाली फिंगर्स को काउंट कर रहे थे एंड उसको रूट में लिख रहे थे। लेकिन अगर आपको किसी भी एंगल का कॉस निकालना है तो जो भी एंगल है उसके फिंगर के ऊपर वाली फिंगर्स को आप काउंट करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको cos 30 डिग्री निकालना है तो आप नीचे वाली फिंगर्स नहीं ऊपर वाली फिंगर्स को काउंट करोगे, ठीक है। तो cos 30 डिग्री निकालना है तो फिंगर्स अबव, कितनी फिंगर्स हैं ऊपर, 1 2 3 फिंगर्स हैं। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका cos 30 डिग्री आ गया √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपको ऊपर वाली फिंगर्स काउंट करनी है। ऐसे ही मान लो cos 0 डिग्री निकालना है तो ऊपर वाली फिंगर्स को काउंट करो 1 2 3 4, अंडर रूट में 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, ओके। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। सो ये आपके पास 1 की वैल्यू आ गई cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ऐसे आप किसी भी एंगल का निकाल सकते हो cos की वैल्यू, ठीक है। सिमिलर ही है, बस ऊपर वाली फिंगर सब आपको काउंट करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट tan थीटा आपको निकालना है किसी भी एंगल का। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अंडर द रूट फिंगर्स बिलो एंड अंडर डिनोमिनेटर में अंडर द रूट फिंगर्स अबव। मतलब आपको क्या करना है, किसी भी आप एंगल निकाल रहे हो, किसी भी एंगल का आप tan निकाल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का आप tan निकाल रहे हो तो आप न्यूमिनेटर में अंडर रूट लिख दोगे फिंगर्स बिलो, मतलब नीचे वाली फिंगर्स को, ठीक है। नीचे वाली फिंगर्स कितनी है, 3, तो ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में आप ऊपर वाली फिंगर्स को काउंट करके लिख दोगे। तो ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, एक ही फिंगर है, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1, ठीक है। तो अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है एंड डिनोमिनेटर में 1 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो 1 हम हटा सकते हैं एंड हमारे पास आ गया √3। तो हमारे पास tan 60 डिग्री आ गया √3, ठीक है। तो अब आपको tan में क्या करना है, tan में cos एंड sin को दोनों को मिला दो। न्यूमिनेटर में आप ऊपर नीचे वाली फिंगर्स का अंडर रूट लिखोगे एंड डिनोमिनेटर में ऊपर वाली फिंगर्स का रूट लिखोगे, ठीक है। तो tan में बस दोनों को मिक्स कर देना आपको cos एंड sin में जो हमने सीखा था। अदरवाइज सेम ही फॉर्मूला है, ऊपर नीचे वाली फिंगर्स काउंट करनी है, उनको रूट में लिख के आपको कैलकुलेट करना है, इजी है ना। तो ऐसे आप tan निकाल सकते हो। अब आपने sin cos tan निकालना सीख लिया तो आपको sec एंड cot निकालना भी आराम से सीख सकते हो रेसिप्रोकल करके, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेते हैं कि टेबल को कैसे याद करें, बिकॉज टेबल की अगर मान लो ये नहीं हो रहा आपसे तो टेबल भी याद करना जरूरी है ना। इफ यू फील कंफर्टेबल कि हाँ मुझे तो टेबल याद करनी है, उसी से मुझे वैल्यूज याद होंगी एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो टेबल की भी हम देख लेते हैं ट्रिक कि कैसे टेबल को ईजिली बना पाए, हम याद रख पाए। लेट्स टॉक अबाउट द टेबल।
ओके अब देखो टेबल में हमारे पास की टेबल होती है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होते हैं एंड ये एंगल्स हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। एंड ये हमारे पास एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस टेबल को कैसे याद करें? इस टेबल को आप सिर्फ साइन की वैल्यू से याद कर सकते हो। मतलब अगर आपको साइन की सारी वैल्यूज याद है ना, तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको आराम से याद हो सकती है। मतलब ये पूरी टेबल में आपको और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस साइन की वैल्यू को याद कर लो, ये सारी टेबल अपने आप बना सकते हो, याद कर सकते हो। कैसे? लेट्स डिस्कस। तो देखो साइन 0 डिग्री होता है 0, ये साइन बस याद कर लो एंड देन यू कैन डू ऑल बाय योरसेल्फ। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। ठीक है, साइन कर लिया याद। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकाले? साइन की वैल्यू से। कॉस की वैल्यू अगर आपको चाहिए ना, तो सारी साइन की वैल्यूज को रिवर्स करके लिख दो। मतलब यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करो एंड देन उसको कॉस की स्टार्टिंग में लिखते जाओ। ठीक है, साइन 90 होता है 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में। देन ये √3/2 है, तो फिर ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। देन ये 1/√2 है, तो अब ये आ जाएगा बीच में। एंड देन 1/2 है, 1/2 यहाँ आ जाएगा। ये 0 स्टार्टिंग में था, लेकिन कॉस में ये 0 लास्ट में आएगा, 90 डिग्री में आएगा। तो साइन की वैल्यू आपको याद है ना, तो आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? रिवर्स करके। मतलब पीछे से स्टार्ट करो साइन की वैल्यूज को एंड उनको उल्टा करके लिख दो, आपको सारी कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। इजी, बस साइन की वैल्यू से आपको कॉस की वैल्यू मिल गई। अब टैन की वैल्यू को कैसे निकालें हम? अब अगर आपके पास साइन एंड कॉस की वैल्यू आ चुकी है ना, तो आप टैन की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? दोनों को डिवाइड कर दो। जब भी हम साइन और कॉस को, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, तो हमें टैन थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो आप साइन और कॉस को डिवाइड करके लिखते जाओ, आपको टैन की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? 0 होता है, तो वो तो रहेगा 0। देन 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 होता है 1/√3, तो ये आपको मिल गई वैल्यू। इन दोनों को डिवाइड करो, 1 आपको मिल जाएगा। √3/2 को डिवाइड करो 1/2 से, तो √3 आपको मिल जाएगा। एंड 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। देखो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर मान लो आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। एंड 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो वो 0 होता है। बिकॉज यहाँ पर देखो हमने 0 को 1 से डिवाइड किया था, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। एंड किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, ये याद रखना छोटा सा पॉइंट, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ टैन। तो टैन की वैल्यू निकाल ली अपने, दोनों सबको डिवाइड करके, कॉस एंड साइन को डिवाइड करके आपको टैन की वैल्यू मिल गई। अब ये तीनों वैल्यूज तो आपको मिल ही चुकी हैं, साइन, कॉस एंड टैन। अब ये बाकी की जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कोसेक, सेक एंड कॉट, इनको तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? रेसिप्रोकल करके। तो साइन की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके लिख दो, आपको मिल जाएगी कोसेक की वैल्यू। कॉस की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके लिख दो, आपको मिल जाएगी सेक की वैल्यू। एंड टैन की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके लिख दो, मिल जाएगी आपको कॉट की वैल्यू। तो इस टेबल में बस साइन आपको याद रखना था, बाकी सारी वैल्यूज अपने आप ही निकलती जाएंगी। देखा कितना इजी है? तो बस साइन की वैल्यूज को याद करना है। एंड बाकी हमने हैंड ट्रिक तो देख ही ली, उसकी हेल्प से आप कभी भी किसी भी एंगल का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी होगी, और इसको आप जब आप क्वेश्चंस में यूज करोगे ना, तो और आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे एंड यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एंड परफॉर्म वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।